प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी जो बात चल रही थी वो बात इस प्रकार से चल रही थी कि राजा भगत और तुलसीदास दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। राजा भगत जिस प्रकार से बात करता है उनकी बातों का कहने का जो मतलब है या अर्थ है वो तुलसीदास समझ चुके हैं कि राजा भगत है वो रत्नावली को साथ लेकर के आया है और रत्नावली को वो यहाँ पर तुलसीदास के साथ छोड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तुलसीदास इस बात को बातों ही बातों में घुमा फिरा करके और फिर राजा भगत को समझाने का प्रयास करता है। तो तुलसीदास को राजा भगत है वो ये बात कहते हैं कि अगर जो दो तपस्वी हैं वो साथ रह करके अगर भक्ति करेंगे तो एक दूसरे को संबल मिलेगा, सहारा मिलेगा। और इस प्रकार से गांव में रत्नावली किस तरह से एक तपस्वी का स्वरूप धारण किए हुए और अपना जीवन व्यतीत करती है, इस बात को यहाँ पर राजा भगत बताते हैं। उसी क्रम में आगे देखिएगा कि मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के हृदय पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में ये इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखें, बातें करें। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली है। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जब तुलसीदास और राजा भगत आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और रत्नावली के बारे में राजा भगत से जब इस तरह की बातें सुनी तो उनको काफ़ी संतोष हुआ। और ये बातें जैसे जैसे वो यानी कि सुनते हैं वहाँ पर साथ साथ में राम को भी बिसरने लगे, अर्थात भूलने लगे। मैंने एक प्रश्न का जिक्र किया था आप लोगों से कि तुलसीदास के भीतर अंतर्द्वंद्व चलता है। यहाँ पर वो अंतर्द्वंद्व की बात स्पष्ट होती है। जगह जगह ये बातें आई हैं और उस प्रश्न के उत्तर में हमें इन बातों का ध्यान भी रखना है। यहाँ पर जो मूल बातें कह रहे हैं कि बात यहाँ पर रत्नावली की जैसे ही चलती है तो फिर से यानी कि राम को वो भूल जाते हैं। फिर वो राम शब्द को वापस अपने हृदय में गुंजाना शुरू कर देते हैं तो कहीं फिर रत्नावली उनके हृदय पर दस्तक दे जाती है। यहाँ पर बार बार ऐसी स्थिति हो रही है और जो तुलसीदास हैं वो दूध पी करके जैसे ही बार मुँह साफ करने के लिए उठे, बार बार उनका जो मन है उन्हें कह रहा है, एक तरफ सावधान रहने की बात कर रहा है तो वहीं पर रत्नावली की छवि को निहारने की भी कोशिश कर रहा है। वो वापस दोनों एक जगह बैठते हैं तो राजा भगत है वो उन्हें समझाते हैं कि आपने जिस रामायण की रचना की है या रामचरितमानस की जो रचना की है उसमें आपने भी ये बात बताई है, आपने जिक्र भी किया है और ऐसा हुआ भी है कि जब सीता हरण हुआ तो राम खुश नहीं रह पाए और जब उन्हें वाल्मीकि के आश्रम में भेजा गया तो भी राम खुश नहीं रह पाए। कहने का मतलब आप जिस राम की, जिस परमात्मा की आप भक्ति कर रहे हैं और वो जब अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाए तो फिर आप तो उनके भक्त हैं, इसलिए आपको अपनी पत्नी को त्यागने का क्या अधिकार है। यहाँ पर ये बात सामने आती है और यही बातें वो यहाँ पर समझा रहे हैं। इस पैराग्राफ में जो अंतिम पंक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही विशेष अपना महत्व रखती है कि बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। यहाँ पर जो बायां अंग है यानी कि रत्नावली,
कि रत्नावली जब अगर दूर आपसे हो गई तो आप फिर कैसे खुश हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये कथन रत्नावली के संबंध में कहा गया है और राजा भगत ने कहा है। और किसको कहा? तुलसीदास को कहा है। उसी क्रम में आगे देखिए, तुलसीदास को ये बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की वाग्धारा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चादर तान ली, करवट बदल ली, राम राम भी जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना दुख सुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात आ रही है कि तुलसीदास और राजा भगत जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, उनकी जो बातें यानी राजा भगत की बातें तुलसीदास को अच्छी लग रही थी और उनसे उनका जो मन है वो भी यानी कि एक तरह से उचटने लगा कि जिस प्रकार से थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर, अर्थात उसमें स्थायित्व नहीं होता, स्थिरता नहीं होती, उसी तरह की जो स्थिति है वो भी यहाँ पर ही आई है। वो बात है वो भी यहाँ पर यही आई है कि कभी उनका मन राम की तरफ आकर्षित होता है तो कभी रत्नावली है उसकी तरफ आकर्षित होता है। और इस प्रकार से यानी कि वो एक तरह से इस बातचीत को विराम देने के लिए राजा भगत से कहते हैं कि चलो अब हम विश्राम करेंगे, और वो लेट जाते हैं। लेटने के बावजूद भी यानी वो करवट लेते हुए सो रहे हैं, करवट ले रहे हैं और राम राम को जपना आरंभ कर दिया, लेकिन फिर भी जो रत्नावली है और वो उनके अंतर्मन से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। और उनकी इच्छा ये होती है कि इस समय रत्नावली उनके पास आए और उनसे अपने सुख दुख की बातें करें। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक पंक्ति है कि मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। ये पंक्ति बोर्ड की एग्ज़ाम में पूछी गई है, यानी कि ये प्रश्न के रूप में 2020 में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे कि यहाँ जो तुलसीदास हैं उनका ये मानना था कि मैं राम की भक्ति करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि राम मुझे मिले, और रत्नावली है वो तुलसीदास के लिए तड़पती है कि तुलसीदास के साथ वो रहे। दोनों के भीतर ही तड़प है। उसी क्रम में आगे देखिएगा कि राम जी कदाचित मुझे इसीलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ, रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहा पोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ही ये प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी तुलसीदास हैं वो अपने अंतर्मन में सोच रहे हैं कि वो राम के लिए तड़प रहे हैं और रत्नावली तुलसी के लिए। और तुलसीदास का ये मानना है कि शायद इसीलिए क्या है कि जो परमात्मा है, जो राम है, वो उन्हें दर्शन नहीं दे रहे क्योंकि रत्नावली के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं रत्नावली को अपने पास रख लूँ, कम से कम उनको भी आत्म संतुष्टि मिलेगी और राम भी हो सकता है कि उनके प्रति दयालु हो जाएं। तुलसी का जो मन है वो इसी ऊहापोह में रहता है, यानी कि इन्हीं विचारों में वो खोए रहते हैं और कभी झटके के साथ उन्हें मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का वो प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार से सारी रात उन्हें नींद नहीं आई।
सुबह जैसे ही गंगाराम के यहाँ से ये न्योता आया कि भाई ठीक है कि तुलसीदास भी उनके घर आए। इधर टोडर हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई जो महात्मा जी और या यूँ कहें तुलसीदास और रत्नावली दोनों उनकी कुटिया पर उनके घर आए, तो यहाँ तुलसीदास ने मना कर दिया। और मना इसलिए कर दिया क्योंकि तुलसीदास के अंतर्मन में ये एक नकारात्मक विचार आया कि शायद हो सकता है कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए ही टोडर के घर या टोडर के मुख से कहलवा रहे हैं कि उनके घर जाया जाए। उसी क्रम में आगे देखिए, वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता, आप उन्हें यहीं रहने दें महात्मा जी। बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी जी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में ही लटका दूं? यह असंभव है टोडर। क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी? वल्लभ गोस्वामी की घरगृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ लिया। यहाँ पर उनके मध्य यानी कि जो टोडर और तुलसीदास हैं उनके मध्य बातचीत हो रही है। टोडर को उन्होंने मना कर दिया। यहाँ पर ये पंक्ति भी ध्यान रखने वाली बात है और दोनों का आपसी जो संवाद है ये भी ध्यान रखने वाला है, क्योंकि अब टोडर और तुलसीदास के मध्य बात हो रही है, इससे पहले राजा भगत और तुलसीदास के मध्य बातचीत हो रही थी, तो कई बार भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो वे बोले कि विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। तुलसीदास कह रहे हैं कि जिसने संन्यास ले लिया, जो इस सांसारिक जीवन से विरक्त हो गया, वैराग्य धारण कर लिया, अब वो फिर से इस सांसारिकता के फेर में नहीं पड़ेंगे, सामाजिक जीवन में वो नहीं जाएंगे। यहाँ पर फिर वो कह रहे हैं कि आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी, अर्थात रत्नावली को आप यहीं रहने दें। और जो बात पूरी हुई भी नहीं उससे पहले ही यानी कि तुलसीदास हैं वो कहते हैं और झटके से यानी कि टोडर की बात को काट दिया कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर में ही लटका दूं? ये असंभव है टोडर। यहाँ पर जो बात आ रही है वो बात यह है कि तुलसीदास ये कह रहे हैं टोडर से कि जो सामाजिक जो स्थिति बनी हुई है, समाज के लोगों में एक आस्था बनी हुई है, एक श्रद्धा भाव बना हुआ है कि तुलसीदास हैं वो बड़े सन्यासी हैं, सांसारिक जीवन से दूर हैं और वो यही सोचते चले आ रहे हैं, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। अगर वो वापस इस सांसारिक जीवन में प्रवेश करेंगे तो उन लोगों की जो आस्था है वो भी क्या है, टूट जाएगी। यहाँ पर टोडर फिर आगे कह रहा है कि क्षमा मांगते हुए उन्हें कह रहा है कि जिस संप्रदाय में आप रह रहे हैं, कहने का मतलब है जहाँ जिस मठ के मठाधीश आप बने हुए हैं, यानी कि कृष्ण मार्ग की बात है। यहाँ पर तुलसीदास तो राम की भक्ति करते मूल रूप से तो, लेकिन उस समय वो वहाँ पर यानी कि कृष्ण मंदिर है मठ में, वहाँ पर वो रहते हैं, मठ में रहते हैं कृष्ण मंदिर में। और जो कृष्ण के जो उपासक हैं वो परिवार सहित भी रहते हैं। यहाँ पर टोडर उन्हें ये बात कहना चाह रहे हैं। तब उन्होंने ये बात कही कि जो गोस्वामी हैं उन्होंने भी यानी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए तो मोक्ष की प्राप्ति की थी। और उसका जो जवाब है वो तुलसीदास क्या देते हैं हम देखते हैं। तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया। ये घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतिहास नैतिकता का इतना ह्रास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर पर उठाए न रखा जाए तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया था। गंगाराम आए, उन्होंने कहा कैलाश आए, उन्होंने कहा
मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी परम विदुषी हैं, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि तुलसीदास हैं वो टोडर को एक तरह से झिड़की देते हुए कह रहे हैं कि टोडर आप समझते नहीं, आज का जो समय है वो वल्लभाचार्य जैसा समय नहीं है। जो कबीरदास हैं वो भी गृहस्थी थे, वैसा समय भी नहीं है। आज यानी घोर ये कलयुग है और इसमें नैतिकता नाम की तो कोई बात ही नहीं रही। यदि एक स्तर पर उसे उठाए न रखा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। निश्चित रूप से वो अनैतिकता के पंख में डूबता चला जाएगा। टोडर वहाँ पर चुप हो जाते हैं। राजा भगत हैं, उन्होंने भी यानी कि तुलसी और रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रच ही रखा था। यहाँ ये प्रश्न भी बनता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर और यहाँ तक कि कैलाश कवि को अपने पक्ष में कर लिया था। किसने? राजा भगत ने। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि येन केन प्रकारेण जो रत्नावली है वो तुलसीदास के साथ रहे, ताकि उनका जो जीवन है शेष वो सुख से गुजर सके। इधर जो गंगाराम हैं और वो भी आए, उन्होंने भी समझाया। कैलाश कवि हैं, उन्होंने भी समझाया। मठ में रहने वाले जो शिष्य हैं उन्होंने भी यानी कि उनसे गुहार लगाई। अब उसका परिणाम क्या निकलता है, इसको हम आगे देखते हैं। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता है कि रत्नावली को पास रख कर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा। काम विकार कभी न कभी तो सता ही तो जाता है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा ये विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा। सभी जैसे कि इधर टोडर है, राजा भगत है, कैलाश कवि है, इनके अलावा गंगाराम है और मठ के जो और भी जो शिष्य हैं, यानी उन सभी ने इनको समझाने का प्रयास किया रत्नावली को वहाँ पर रखने के लिए। तुलसीदास सुनते हैं, विरोध भी करते हैं, पर ये विरोध ऊपरी मन से करते हैं। यहाँ वही अंतर्द्वंद्व वाली बात आ रही है। और रत्नावली वो सोचते हैं कि रत्नावली को अगर पास रखा जाए तो उनका जो ध्यान है राम में वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, यानी कि सुगम रहता है। उनका मानना है कि जो काम विकार है अर्थात काम वासना, दाम्पत्य जीवन की भूख, जो वो है वो कभी न कभी तो उन्हें सता जाती है, और उससे कहीं अच्छा है कि मेरा ये जो विकार है, मेरी जो ये बुराई है वो धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे। कहने का मतलब कि उनकी जो वासना है वो दाम्पत्य जीवन के माध्यम से ही अगर वह शांत रहे या शांत हो, उनकी जो भूख मिटे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मन का जो हाला डोला है, मन में जो ये ऊहापोह की स्थिति है और तरह तरह से यानी कि वो उन्हें मथित करने लगी, अलग अलग तरह से विचार उनके मन में आ रहे हैं। उसी क्रम में देखिए, एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में ढोका देकर उसने अपनी किस्वत से उस्तरा और पत्थर निकालकर उस्तरे को पहनाना शुरू किया। एक भृत्य ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माताजी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, श्रवण, उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो नाथू नामक एक नाई है जो कि उनके बाल बनाने के लिए आया, और दूसरी उसी समय यानी कि मठ के द्वार पर जो रत्नावली की जो पालकी थी वो भी आ गई है, जो कि उधर गंगाराम के घर गई हुई थी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली जाती है। नाथू जो है वो गोसाई जी को अर्थात तुलसीदास की सेवा में आ गया इधर, और उनके चरणों में धोख लगा करके अपनी जो किस्वत है, किस्वत का अर्थ होता है पिटारी, यानी जिसमें ये जो नापित है, नाई है, वो अपना सामान जो रखता है दाढ़ी बनाने का, कटिंग बनाने का, तो यानी कि उसे खोला, एक पत्थर निकाला और उस ट्रे को पहनाना शुरू कर दिया। पहनाने का मतलब उसमें धार
बनाना। एक जो नौकर है, हाँ, वो आया और गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माताजी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर भी एक चमक आती है, आवाह आती है, और वो अपने नौकर श्रवण से कहते हैं, एक काम करना, माताजी से आप बार बार पूछताछ करते रहना। उसी क्रम में आगे देखिए, भरते जो श्रवण के अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माताजी आ गई सरकार, ये बड़ा शुभ है। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मींजते हुए नाथू ने फिर अपना राग आलापा, ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया। यहाँ पर जो उनका नौकर है श्रवण, वो उन्हें अभिवादन करते हुए वापस चला जाता है। इधर जो नाथू है, वो कटोरी में पानी लेकर के और तुलसीदास जी के पास वहाँ पर आकर के और बोलता है कि माताजी आ गई, ये बहुत अच्छी बात हुई। तुलसीदास चुप हैं और उन्होंने उस समय सुख का अनुभव किया। गोसाई जी की जो ठोड़ी को पानी से तर करके मींजते हुए, मलते हुए, फिर नाथू ने कहा कि महाराज ये जो दुनिया वाले हैं ना, ये बड़े अजीब होते हैं, कलयुग में सबका जो मन है वो काला हो गया। उसी क्रम में आगे देखिए, तुलसी आंखें नीचे मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर आगे बढ़ाया, जब से माताजी काशी आई हैं तब से रोज लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथु माताजी अब क्या यहीं रहेंगी। अब हम क्या कहें सरकार जी, अरे माताजी यहाँ रहें चाहे न रहें, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है। बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गिरहस्थ हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ न कहेगा। आपके लिए लोग रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ये नाथू है, वो इस तुलसीदास के जीवन का एक तरह से मुहाना ही मोड़ देगा, क्योंकि जहाँ तुलसीदास अंतर्मन में बार बार ये विचार करते हैं कि रत्नावली को अगर अपने साथ रख करके और ध्यान लगाया जाए तो ध्यान ज़्यादा सदता है, परंतु यहाँ पर जैसे ही यानी कि नाथू की बात उनसे होती है, अब क्या बदलाव होता है, क्या क्या बातें होती हैं, वो हम बात करते हैं। यानी कि जहाँ नाथू कह रहा है कि जब से माताजी काशी आई हैं, रोज़ाना लोग बाग हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं कि माताजी अर्थात रत्नावली क्या यहीं रहेंगी। अब नथु यहाँ पर कह रहा है कि मैं उन्हें क्या जवाब दूँ। फिर वह वापस एक तरह से अपने आवेशित भाव को प्रस्तुत करता है कि माताजी यहाँ रहें चाहे न रहें, भले ही लोगों का क्या जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक बात और कहता है वो कि बड़ी हवेली के जो गोसाई महाराज हैं वो भी गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पर नहीं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपके लिए रोक टोक करते हैं। अर्थात तुलसीदास के लिए सभी यही मान के चलते हैं कि नहीं, ये परिवार के साथ नहीं रहें, इन्होंने सांसारिकता को त्याग दिया है, पारिवारिक जीवन को त्याग दिया, तो अब वो वापस उसमें नहीं जाएं। लेकिन वहाँ पर एक ऐसी बात और छोड़ देता है वो, जो बहुत ज़्यादा कटु बात है, तीक्ष्ण है। हो सकता है कि तुलसीदास के ऊपर उसका गहरा प्रभाव पड़ा हो, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पर जो बात है वो बात यह है कि कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, यानी कि जो चांदनी है वो 4 दिन की होती है, उसके बाद में तो अंधेरा ही अंधेरा। और अब ये तपस्या छोड़कर भोग विलास में, अर्थात तुलसी के संदर्भ में कही गई बात है कि तुलसीदास है ये शुरू में दिखावा कर रहा है और कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है, सांसारिकता को त्याग दिया है, परिवार को इन्होंने त्याग दिया है। लेकिन अब जैसे यानी कि माताजी यहाँ पर अर्थात रत्नावली या मठ में आ गई हैं, तो अब ये भी क्या है कि और लोगों की भांति ही तपस्या को छोड़ देगा और भोग विलास में डूब जाएगा। तो यहाँ वाली जो अंतिम पंक्ति है,
अब यह भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में। या फिर इससे पहले वाली जो पंक्ति है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक, यहाँ पर ये पंक्ति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, हमें इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। जो ये प्रस्तुत कथन है वो तुलसीदास के संदर्भ में नथु ने कहा है, और ये बात इसलिए कही कि दूसरे लोगों की या दूसरे जो मठाधीश हैं उनकी बातें ये भी क्या है कि एक बार दिखावा कर रहा है, उसके बाद में इस सांसारिक जीवन में फिर से ये लीन हो जाएगा, भोग विलास में डूब जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो शेष इसका भाग है वो हम आगे वाले वीडियो में लेकर के आएंगे। हाँ, आप लोग इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।